रामगढ़ विधानसभा के इस चुनावी कार्यक्रम में, जो कि ओबीसी मोर्चा एवं युवा मोर्चा सम्मेलन भी है, मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे महाराज श्री जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पधारे हैं हम सभी को आशीर्वाद देने। हमारे मोहनलाल जी गुप्ता साहब, हमारे देवी सिंह जी विधायक साहब, अंकित जी चेची जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, चंपालाल जी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, हमारे महेंद्र जी कुमावत, अशोक जी गुप्ता, सुरेश जी, तरुण जी, शकुंतला जी, रमन गुलाटी जी, संजय जी नरूका साहब, नानक जी राठौर जी, रोशन सैनी जी और हमारी आज सुमन मजूका जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पिछली बार चुनाव में कम से कम 30,000 वोट आपने लिए, तो वो सारे 30,000 वोट अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। सुमन जी ने कहा है कि पूर्ण रूप से वो पार्टी के साथ है और पूरा समाज भी पार्टी के साथ। आज यहाँ विराजमान हमारे ओबीसी मोर्चा युवा मोर्चा के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे इस विधानसभा के सभी वरिष्ठ जन, नागरिक बंधुओं और बहनों, आप सभी को मैं मानती हूँ कि दोबारा से मौका मिला है। इस मौके को गंवाना नहीं है। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सारी उपलब्धियां आपको गिनवाई। मैं आपको यही कहूंगी कि जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा की है, एक असली सेवक की जैसे, एक जन सेवक होता है ना, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी भारत माता के लिए सोचता है और काम करता है, वैसे ही उस व्यक्ति ने भारत के सम्मान के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की रक्षा के लिए काम किया है, दिन रात काम किया। और वैसे ही ये जो राजस्थान की कड़ी है, जो कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने संभाली है, उन्होंने भी जब से कमान संभाली है तब से लेकर अभी तक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान को मैं सबसे अग्रणी प्रदेश बनाऊंगा पूरे भारत में। तो इस कड़ी में अब रामगढ़ की कड़ी भी जोड़ना है। ये काम मैं मानती हूँ बहुत बड़ा काम नहीं है। आप सब जानते हैं, जो पार्टी देश के लिए काम कर रही है, जो पार्टी राजस्थान के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, आपने देखा होगा इस बजट में इतना बड़ा, इतना ऐसा बजट था ये कि मैंने भी मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी आप इतना कुछ दे रहे राजस्थान की जनता को, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं और ये डबल इंजन की सरकार है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं राजस्थान की जनता के लिए नहीं करूंगा। तो इतना बड़ा बजट, इतना ऐतिहासिक बजट मिला है। और युवाओं के लिए विशेषकर 4 लाख नौकरियों की बात की है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 4 लाख तो सरकारी कम से कम, और उसके अलावा भी गैर सरकारी नौकरियां भी कम से कम 10 लाख नौकरियां इन 4 सालों में मिलेंगी राजस्थान की जनता को। अभी हाल ही में राइजिंग राजस्थान होने वाला है। राइजिंग राजस्थान में अभी तक 15 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। 15 लाख करोड़ के, 15 लाख करोड़ के। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रोजगार। इसका मतलब होता है युवाओं को अवसर मिले। हमारे राजस्थान में, राजस्थान की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। हमारे राजस्थान में सब आए और बोले राजस्थान में आना है, राजस्थान में हमको अपनी इंडस्ट्री लगानी है, राजस्थान में हमको रोजगार देना है। हर व्यक्ति के पास घर हो, हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, अच्छा रहन सहन हो। हमारे गांव में ऐसी कोई भी ढाणी नहीं बचे जहां तक सड़क ना हो। हमारे एक एक घर में स्वच्छ पानी मिले। हम सब जानते हैं ERCP की योजना भी धरातल पे लाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। हरियाणा से समझौता करके यमुना जल को भी शेखावाटी तक पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। ऐसे इतने सारे काम किए हैं। मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी ये है
लेकिन मैं मानती हूँ कि मुझे आपको कुछ ज़्यादा ये सारी बातें गिनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसा वक्त है कि कड़ी से कड़ी जोड़नी, और आपके सुखवंत सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सरल हैं, बहुत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता की तरह काम किया, और इस बार पार्टी ने उनको मौका दिया। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि उनको बहुत अच्छे वोटों से, बहुत अच्छे मार्जिन से उनको जिता के विधानसभा भेजने का काम करना है। आपको एक दिन मेहनत करनी है, उसके बाद आपके सारे काम, आपका सारा विकास का काम, आपके सुख में, आपके दुख में वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, और वो खड़े रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। सभी यहाँ कार्यकर्ता बंधु हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगी कि आज से लेके 13 तारीख तक और कोई काम नहीं करें। पूरी तरह से ठान ले कि एक एक घर में जाके आप सबको सुखवंत सिंह जी भी बनना होगा, आपको भजनलाल शर्मा जी भी बनना पड़ेगा, आपको नरेंद्र मोदी जी भी बनना पड़ेगा, आपको भूपेंद्र यादव जी भी बनना पड़ेगा, और जाके आप बताएं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो देश के लिए काम कर रही है। जो पार्टी देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है ना, उस पार्टी को तो आंख बंद करके वोट दे देना चाहिए। ये उपलब्धियां गिनाने की क्या आवश्यकता है? सड़क, नाली, बिजली सब तो होता रहेगा, कभी सबकी मांगे पूरी नहीं हो सकती, हम सब जानते हैं, लेकिन अगर देश बचेगा ना तो सब कुछ बच जाएगा। हमारा देश बचाना ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी काम कर रहे हैं। तो ये बात हमको समझनी भी होगी और दूसरों को समझानी भी होगी। चाहे हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, महिलाओं को रोजगार देने की बात करें, बच्चियों को पढ़ाई करवाने की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर राजस्थान की सरकार काम नहीं कर रही। कांग्रेस की सरकार 5 साल थी राजस्थान में। अभी चेची जी बता रहे थे पेपर लीक, आप सब जानते हैं, बार बार पेपर लीक हो, और ये पेपर लीक करने वाले इन सब को देखा ना आपने। जैसे ही भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, हमारी सरकार आई, इनकी शुरू हो गई ना सबकी गिरफ्तारी। SIT का गठन हुआ और इनको तुरंत गिरफ्तार किया। अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े मगरमच्छ बचे हुए हैं, वो मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अगर कोई हमारे युवाओं के साथ अन्याय करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार उनको किसी भी हालत में पकड़ के जेल में बंद करेगी, उनको पूरी तरह से उनको सजा हो, उनको कोई नहीं बचा सके। इसलिए आप सब लोग जानते हैं कि 13 तारीख को चुनाव है। ये चुनाव हम सब के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में एक एक पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी मानकर एक एक घर में जाके एक एक वोट निकालने का काम करे। काम तो अनगिनत है, काम बहुत सारे किए हैं और आगे भी करेंगे। बीजेपी सरकार, हम सब जानते हैं, सड़कें बनती हैं तो बीजेपी सरकार में बनती है, पानी आता है तो भी बीजेपी सरकार में आता है, सुरक्षा मिलती है तो भी बीजेपी सरकार में मिलती है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब कुछ बीजेपी सरकार में मिलता है। तो जब सरकार इतना कुछ हमेशा करती है तो ये गिनाने की मुझे लगता है इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ज़रूर बताइएगा कि इस बजट में इतना कुछ दिया अलवर क्षेत्र को, रामगढ़ क्षेत्र को, जबकि रामगढ़ में तो हमारे विधायक भी नहीं थे। कल मैं झुंझुनू गई थी, वहाँ भी हमारे विधायक नहीं थे, लेकिन वहाँ भी इतना पैसा दिया, कम से कम 250 करोड़ के काम दिए। यहाँ भी आपके इतने सारे काम दिए। तो ये सरकार बिना पक्षपात, बिना जातिवाद के काम करती है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, जनता के हित के लिए और विकास के लिए।
तो आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग 13 तारीख को आप तो वोट करेंगे ही, क्योंकि अगर आप बीजेपी के वोटर नहीं होते तो शायद इस कार्यक्रम में आते भी नहीं, है ना? हाँ, लेकिन वो बात नहीं है, आप हैं बीजेपी के वोटर, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अपनी खुद की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है आपके पूरे गांव की, आपके पूरे कस्बे की और पूरे विधानसभा क्षेत्र की। एक एक वोटर को निकाल के पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम आपको करना है। उसके बाद जो काम है वो हमको करना है, वो हम लोग करेंगे। पर एक दिन मेहनत, अभी आज से लेके 13 तारीख तक मेहनत, 13 तारीख को मेहनत, उसके बाद सुखवंत जी को हम लोग जो भी काम वो लेके आएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उनके 100% काम हम लोग करेंगे। आज इतना मान सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया, हमारे बहुत सारे जो अलग अलग हमारे समाज के सभी बंधुओं ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। पार्टी को समर्थन लगातार मिल रहा है, हर समाज से मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि हर समाज समझ चुका है कि अगर कोई 36 कौमों को एक साथ लेके आगे जाने वाली पार्टी है, एक साथ रखने वाली पार्टी, एक साथ मिलकर विकास की ओर बढ़ने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। तो सभी समाज के बंधुओं का, 36 कौमों का मैं धन्यवाद देती हूँ, ओबीसी मोर्चा का धन्यवाद देती हूँ, युवा मोर्चा का धन्यवाद देती हूँ, मंच का धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को पुनः बधाई भी देती हूँ कि 13 तारीख को सुखवंत सिंह जी को भरपूर वोटों से जिताएं, ताकि वो आपकी सेवा करें, विधानसभा पहुँचे और हम सब मिलकर बहुत बड़े बड़े काम रामगढ़ में करें। एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद।